भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई थी। आखिर कैसे वो इतने रहस्यों से भरी अंतरिक्ष में फंस गई और स्पेस क्राफ्ट में कैसे खराबी आ गई थी, कैसा है अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन, सब कुछ जानेंगे। बट उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक मिशन के तहत अपने सहयात्री बुश विल्मोर के साथ 8 से 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन उनको अंतरिक्ष में गए हुए कई महीने बीत चुके हैं। वे अब तक धरती पर वापस नहीं आई हैं और शायद आज यानी कि 18 मार्च को वो धरती पर वापस आ सकती हैं, या फिर हो सकता है अगर आप ये वीडियो देरी से देख रहे हो तो शायद आ भी गई हूँ। अमेरिका की ओर से विशेष मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस क्राफ्ट में खराबी आने के कारण फंसा हुआ था और इसके चलते उन्हें कई महीनों तक वहां रहना पड़ा। और इस बीच वे वहां अपनी यात्रा के दौरान बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर रहे थे। बताया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन तक ले जाते समय हीलियम गैस के रिसाव होने और थ्रस्टरों में कुछ खराबी आ गई थी। लेकिन स्पेस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक इस मिशन का मुख्य मकसद ये साबित करना था कि ये स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाकर वापस लाने में सक्षम है या नहीं। 5 जून को स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था और जब स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट एटलस वी रॉकेट से लॉन्च हुआ था तो उससे पहले ही मिशन टीम को हीलियम गैस के रिसाव का पता चला था। हीलियम गैस का रिसाव रुका नहीं था और उसे लॉन्च कर दिया गया। स्पेस स्टेशन की तरफ जाते वक्त स्पेस क्राफ्ट में और भी ज्यादा हीलियम गैस रिसाव होने लगा और साथ ही इसके कुछ थ्रस्टरों में भी दिक्कत आ गई थी। ये सारी दिक्कतें स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल में आई थी जो स्पेस क्राफ्ट के निचले हिस्से में लगा होता है और यहीं से उड़ान के दौरान ज्यादातर पावर मिलती है। दरअसल जिस स्पेस कैप्सूल से दोनों अंतरिक्ष यात्री गए हैं उन्हें स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है, जो एक स्पेस कैप्सूल है। ये कैप्सूल अंतरिक्ष में यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अच्छा, ये लो अर्थ ऑर्बिट का दायरा धरती से करीब 2000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। इस कैप्सूल को 10 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है और हर बार इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा तैयार करने में सिर्फ 6 महीने का वक्त लगता है। खैर, आज वो आने वाले हैं और अब हम बात करते हैं कि आखिर इतने महीनों तक वो कहाँ थे, वो जगह कैसी है जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट लाइनर जितना है। यहाँ 6 लोगों की टीम और कुछ मेहमान रह सकते हैं। नासा और दुनिया भर के उसके साझेदारों ने 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो अंतरिक्ष में मौजूद वो प्लेटफॉर्म है जहां अंतरिक्ष जाने वाली सवारियां उतरती हैं, यहीं पर रहती हैं और विज्ञान के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करती हैं। लेकिन धरती से यहाँ की जिंदगी एकदम अलग है। आप ये जानकर अचंभित हो सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होता है। ऐसा क्यों होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने से फंसी हुई है और धरती वापसी का इंतजार कर रही थी। अगर आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अथवा दिल्ली एयरपोर्ट जैसा कोई स्थायी बना हुआ ढांचा है तो आप गलत हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई स्थिर संरचना नहीं है बल्कि घूमते रहने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। ये स्टेशन पृथ्वी से 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। इस दौरान इसमें अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहते हैं, यानी कि सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीनों से लगातार पृथ्वी के चक्कर ही लगा रही हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 403 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सबसे दंग करने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड। यह स्पेस स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। अगर इसे हम किलोमीटर में कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 10 लाख पाउंड होगा। अगर इसके सभी छोर को मिलाकर इसका आकार मापा जाए तो इसकी लंबाई फुटबॉल मैदान की लंबाई के बराबर होगी। इस स्पेस स्टेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के प्रयोगशाला मॉड्यूल शामिल हैं।
इस स्पेस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर हमें 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखने का अनुभव हमें मिलता है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ 90 मिनट का दिन और 90 मिनट की रात होती है, और ऐसा 24 घंटे में 16 बार होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है वो बेहद तेज गति से लगाता है। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसमें उसे 90 मिनट लगते हैं, यानी कि एक चक्कर लगाने में 90 मिनट। इसका मतलब है कि यह 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 16 चक्कर लगाता है। अब आप 24 घंटे को 90 मिनट से डिवाइड दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, इसका मतलब है कि हर चक्कर के दौरान यह स्पेस स्टेशन लगभग 45 मिनट दिन और लगभग 45 मिनट रात में रहता है। इसलिए हर चक्कर में इस स्टेशन को एक बार सूर्योदय जब यह रात से दिन में प्रवेश करता है और एक बार सूर्यास्त जब यह दिन से रात में प्रवेश करता है, इसे देखना पड़ता है। अब आप सोचिए कि अगर पृथ्वी और बड़ी होती तो इसे एक चक्कर पूरा करने में और अधिक समय लगता और सनराइज और सनसेट की संख्या कम हो जाती। पृथ्वी का आकार और इसकी कक्षा का संतुलन ऐसा है कि ISS हर 90 मिनट में पृथ्वी के दिन और रात वाले हिस्से को पार करता है, जिससे यह अनोखा अनुभव संभव होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था, तो वहीं इस स्पेस स्टेशन में पहला चालक दल 2 नवंबर 2000 को वहां पहुंचा था। तब से लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रह रहे हैं। समय के साथ और भी इक्विपमेंट जोड़े गए हैं। नासा और दुनिया भर के उसके साझेदारों ने 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा किया था। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या सुनीता विलियम्स और उनके सहयात्री पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं या नहीं? आप ये वीडियो किस दिन और कितने बजे देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।